दोस्तों हाल ही में हमने एआई की दुनिया में कदम रखा और कदम रखते ही कुछ एआई छा चुके हैं इस दुनिया पर, चाहे वो चैट जीपीटी है और हाल ही में रिलीज है डीप सीक। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा तहलका मचा रखा है ग्रोक एआई ने। जी हाँ, एलोन मस्क की माने तो ये इसका थर्ड वर्जन है। इससे पहले जो दो वर्जन उन्होंने बनाए उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन इस थर्ड वर्जन ने बड़ा तहलका मचा रखा है। और खासतौर पर जो भारत सरकार है वो इससे बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। यार कुछ भी करो, इसको बंद करो, इसको चुप कराओ, कोई तो इसको चुप कराओ। और सरकार इस कोशिशों में है कि इसको बैन कर दिया जाए या इस एआई से इसका बहुत सारा कंटेंट जो है वो छीन लिया जाए। एलोन मस्क की कंपनी ट्विटर, जिसको एक्स के नाम से जाना जाता है, असल में ये उन्हीं का एआई है, ग्रोक एआई। और ये करता क्या है, जो इससे आप कोई सवाल पूछते हैं तो इंटरनेट पर उस सवाल से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं, चाहे वो मसालेदार जानकारी है या वो कैसी भी जानकारी है, ये उसके अकॉर्डिंग जवाब देता है। और ये बड़े अतरंगी और अटपटे जवाब देता है। ये आम आदमी की भाषा में भी जवाब दे सकता है, ये गाली गलौच में भी जवाब दे सकता है, ये ह्यूमर में भी जवाब दे सकता है, ये सैटायर में भी जवाब दे सकता है, ये किसी भी तरीके कटाक्ष में भी जवाब दे सकता है, प्यार से भी जवाब दे सकता है, ये किसी भी तरीके से जवाब दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इससे अगर आप पूछेंगे कि गोदी मीडिया क्या है तो फटाक से 4-5 चैनल्स के नाम आपको खोल करके बता देगा। अगर आप किसी गोदी एंकर का नाम पूछेंगे तो 5, 7, 10, 15 गोदी एंकर्स के नाम भी आपको बता देगा। असल में ये एआई एक ऐसा एआई है जो ट्विटर पर अक्सर लोग साझा करते हैं, शेयर करते हैं अपने अपने व्यूज। ये उन्हीं व्यूज को कंक्लूड करके एक अच्छा सा आंसर जो है वो बना देता है। हालांकि आंसर जो भी बनाता है वो मौजूदा इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही बनाता है, फैक्चुअल ही बनाता है। ऐसा नहीं अपने पास से ही कोई आंसर बनाता है जिससे लोग परेशान होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार ने इस एआई को कोर्ट में लेकर के जाने की कोशिश करी है और हाल ही में सुनने में आ रहा है कि सरकार चाह रही है कि इस एआई से बहुत सारी बातें इसकी छीन ली जाएं, इसको इसका जो कंटेंट है वो कुछ कंटेंट बैन करा दिया जाए, क्योंकि सरकार के खिलाफ भी ये काफी कुछ बातें करते हैं। रील वाले मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव का नाम ले देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। झूठे प्रधानमंत्री का नाम पूछेंगे तो मोदी जी का नाम बताएंगे। हाल ही में अमेरिका के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पे इन्होंने एलोन मस्क का ही नाम बता दिया था, क्योंकि वो तो इस कंपनी के मालिक भी है, फिर भी उनको भी नहीं बख्शा। तो कोई सेंसर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है इस एआई के ऊपर। धड़ाधड़ जवाब दिए जा रहा है, धड़ाधड़ जवाब दिए जा रहा है। क्या ही होगा वो तो खैर फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन आर्टिकल 19 का हवाला दिया है सरकार ने, और इसी आर्टिकल 19 का हवाला देकर के एलोन मस्क भी न्यायपालिका में गुहार लगाने वाले हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि जी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी हम सबके पास, हम अपनी अपनी जो स्पीच है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं। लेकिन इसी में कुछ क्लोज भी दिए हुए हैं जिसमें ये बताया गया कि अगर किसी की संपत्ति को हानि पहुंचे, किसी की डिग्निटी को हानि पहुंचे, देश को खतरा हो, तो ऐसे मामलों में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपसे छीनी भी जा सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन सरकार ज्यादा बौखलाई हुई है। विपक्ष की भी पोल खोलता है, लेकिन विपक्ष के पास खोने को कुछ नहीं है, उनके पास उतनी रेस्पेक्ट भी नहीं है, उनकी रेस्पेक्ट दांव पर भी नहीं लगी है ना। तो सरकार, जो मौजूदा सरकार है, खासतौर पर जो बीजेपी सरकार है, बहुत पीछे पड़ गई है इस एआई के कि कुछ भी करो। हालांकि एलोन मस्क का ये कहना है कि अपने पास से कुछ नहीं बताया है, ये सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी को तो बताया है। अब अगर वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर है तो सबसे पहले उनको हटाओ, फिर इस एआई का मुंह बंद कराओ।